Morning, dear students. Today we will do chapter number 11, Workforce and Energy of 4th Standard Science. So let's discuss the talk between Millie and Crocs. So Crocs is saying that, Millie, I see these windmills at many places. What are they used for? तो क्रॉक्स पूछ रहा है मिली से कि मैंने बहुत सारी विंड मिल्स देखी हैं काफ़ी जगह पर, ये किस लिए यूज़ होती हैं, क्या काम है इनका. देन मिली इज रिप्लाइंग टू क्रॉक्स, विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स वी कैन यूज़ द एनर्जी ऑफ विंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो टू पंप आउट ग्राउंड वाटर. तो मिली आंसर कर रही है कि हम विंड मिल की हेल्प से एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और ग्राउंड वाटर है उसको पंप करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दिस काइंड ऑफ टर्म्स, एनर्जी, वर्क एंड फोर्स. सो लेट्स बिगिन विद द फोर्स. सो आपने काफ़ी टाइम जब आप कभी शॉपिंग करने जाते हो तो ऐसे आपने ट्रॉलीज में जो आप अपने शॉपिंग बैग्स रखते हो और उसे पुश करते हो ऐसे या फिर पुल करते हो, एंड दिस पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. तो उसे हम साइंस की लैंग्वेज में उस पुश या फिर पुल को क्या बोलेंगे, फोर्स. या फिर कभी आप डोर ओपन करते हो तो वहाँ पे लिखा होता है इसे पुश करना है या पुल करना है, तो उस पुश या पुल को हम क्या बोलते हैं, फोर्स. मतलब हम उसे धक्का लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं. सो ड्यूरिंग द डे यू डू डिफरेंट एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व पुशिंग और पुलिंग. Force makes all these movements possible. A push or a pull applied on a body is called a force. तो सिंपली फोर्स की डेफिनेशन क्या है, a push or a pull applied on a body. किसी भी बॉडी पर लगाया गया पुश या फिर पुल, धक्का या फिर खींचना उसे. तो फोर्स क्या करती है, फोर्स के क्या इफेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट्स पर. फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. अगर आप किसी टेबल को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो वो अपनी जगह से हिलेगा, मतलब मूव करेगा. सो force can cause movement. Second, force can stop or slow down a moving object. तो फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो भी कर सकती है और इसे स्टॉप भी कर सकती है. जैसे कोई मूविंग बॉल आप प्ले कर रहे हैं तो अगर आप फोर्स लगाएंगे अपने फीट से या हाथ से उसे रोक सकते हैं. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी बदल सकती है. जैसे आप बैट बॉल के साथ खेल रहे हैं तो बैट से आप जैसे जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी तरफ क्या है आपकी बॉल जाएगी. सो यू हिट अ बॉल कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ बैट एंड चेंज इट्स डायरेक्शन. जैसे जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है आप उसकी दूसरी दिशा में क्या है उसको भेज सकते हैं विद अ फोर्स. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी बॉडी की शेप भी चेंज कर सकती है. जैसे आपके पास कोई सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल है या फिर आपके पास कोई बलून है, तो जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे, उसकी शेप चेंज हो जाएगी. फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी बदल सकती है. तो अगर आप किसी बाईसाइकिल को पुश करेंगे किसी डायरेक्शन में, अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी. तो फोर्स क्या कर सकती है, स्पीड को इंक्रीज कर सकती है. सो फोर्स हमारे पास 4 टाइप्स की होती है. देयर आर बेसिक 4 टाइप्स ऑफ फोर्स: ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स. So we discuss first gravitational force. You must have noticed that whenever you throw anything up, it's always fall down. हम जब भी कभी कोई भी चीज़ ऊपर को फेंकते हैं तो वो नीचे आकर गिरती है. ऐसा क्यों होता है? ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था सर इसाक न्यूटन ने. ये साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था. एक दिन वैसे ही वो अपने घर के बाहर, उनके एक एप्पल का ट्री था तो उसके नीचे बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि एप्पल नीचे गिर रहे हैं. तो वो उन्होंने ऑब्जर्व किया और सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों आ रहे हैं, वो ऊपर को क्यों नहीं गया, एप्पल नीचे ही क्यों गिरा. सो वहाँ से उनको ग्रेविटी का ये आइडिया समझ में आया. धीरे धीरे ये कंसेप्ट निकल के आया कि वो एक फोर्स की वजह से होता है जो उसे क्या है, पुश कर रही है, खींच रही है, अर्थ है जो अपने टूवर्ड्स, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. सो when he saw an apple falling from the tree, he stated that the earth exert force. अर्थ एक फोर्स exert कर रही है, that is gravity or gravitational force. This force enable us to stay on the ground, otherwise we will float in the air.
तो अगर ग्रेविटी ना होती तो हम कभी भी ग्राउंड पर कभी भी खड़े नहीं हो पाते, हम क्या करते, फ्लोट ही करते रहते एयर में। तो बिल्डिंग्स बनाना, कुछ भी करना ग्राउंड पर हमारे लिए मुश्किल हो जाता। अ फोर्स विद विच अर्थ पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स डाउनवर्ड और टूवर्ड्स इटसेल्फ, कहते वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ क्या करती है, चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को खींच लेती है अपनी तरफ या नीचे को, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। There is no gravity on the moon. This is why it is not possible to walk or stand on the surface of the moon. तो मून पर कोई भी ग्रेविटी नहीं है, इसलिए हम मून पर कभी वॉक नहीं कर सकते और वहाँ उसके सरफेस पर आप खड़े भी नहीं हो सकते। तो इसीलिए जितने भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं कोई रिसर्च वर्क के लिए, तो वो क्या है, अपने आप को स्पेसशिप के साथ ही वो टाई होके रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है और वो आप पे खड़े नहीं हो सकते। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स दैट स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकती है ये फोर्स। सो इफ यू स्टॉप पैडलिंग अ मूविंग बाइसाइकिल, इट विल स्टॉप मूविंग। दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स टेंड टू स्टॉप द बाइसाइकिल। जब फ्रिक्शन पैदा होती है, रोड किसके बीच में होगी फ्रिक्शन? रोड और आपके बाइसाइकिल के टायर्स के बीच में। तो उसके अगर फ्रिक्शन है तभी हम चीज़ों को क्या है, चलते व्हीकल को, किसी को भी रोक सकते हैं। जो मोशन है बॉल का, वो रुकता क्यों है? फ्रिक्शन की वजह से। जैसे ग्राउंड के साथ उसकी फ्रिक्शन बढ़ जाती है और वो रुक जाती है। फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स दैट अपोज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर। किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को कौन अपोज करता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स इज लेस ऑन स्मूथ सर्फेस एंड मोर ऑन द रफ सर्फेस। जितने भी रफ सर्फेस होते हैं वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होती है और स्मूथ सर्फेस पर कम होती है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग ग्रूव्स एंड रिजेस ऑन द सर्फेस। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय पॉलिशिंग और ऑयलिंग द सर्फेस। तो ग्रूव्स, ये नैरो कट्स बने होते हैं टायर्स के सर्फेस पर, आपने देखा होगा टायर्स की ऐसी ही शेप होती है, और रिजेस बने होते हैं। ये क्या करते हैं, सरफेस जो है उसको रफ बना देते हैं और फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसलिए रफ सरफेस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। जैसे जो रोड ज़्यादा स्मूथ होती हैं वहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन कम होती है। नेक्स्ट इज मस्कुलर फोर्स। ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग यूज मस्कुलर फोर्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो हम जो अपनी बॉडी में यूज़ कर रहे हैं फोर्स काम करने के लिए, जैसे स्विमिंग के लिए, लिफ्टिंग के लिए या वॉक के लिए, दैट इज मस्कुलर फोर्स। तो आप साइकिल चला रहे हैं तो आपके मसल्स उसमें काम कर रहे हैं, तो कौन सी फोर्स लगा रहे हैं आप? मस्कुलर फोर्स। द फोर्स दैट वी अप्लाई थ्रू अवर मसल्स टू डू वर्क। हमारे मसल्स के थ्रू जो हम फोर्स लगा रहे हैं काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। बाकी फोर्स हैं जैसे मैकेनिकल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स और इलास्टिक फोर्सेज हैं। नेक्स्ट इज वर्क। यू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क ड्यूरिंग द डे, लाइक प्लेइंग, स्टडिंग, ईटिंग। हम बहुत सारे काम करते हैं दिन भर, हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं, खेलते हैं, स्टडी करते हैं या खाते हैं। तो वर्क क्या चीज़ है? वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू मेक इट मूव। तो हम कब बोलेंगे कोई वर्क हो रहा है, कोई काम हो रहा है? जब हम किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पर और वो मूव कर रही है। इफ़ देर इज नो मूवमेंट इन द ऑब्जेक्ट देन नो वर्क कंसिडर टू बी डन। अगर कोई मूवमेंट नहीं हुई तो हम कोई वर्क नहीं माना जाएगा। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मूव हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी फोर्स लगाई, तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। सो नाउ हैव अ क्विक क्लिक ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। जो अर्थ एक्सर्ट करती है फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी बोलते हैं उसे। टू स्विम एंड वॉक, ये काम करने के लिए हम कौन सी फोर्स यूज करते हैं? अपनी मस्कुलर फोर्स। वर्क इज सेट टू बी डन ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कब बोलेंगे हम कि वर्क हो रहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, वो अपनी जगह से मूव करेगा। डैश इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है कि पुश या पुल है। डैश फोर्स अपोज मोशन, मोशन को कौन रोकता है, कौन अपोज करता है मोशन को? दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।